और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये प्रदेश कार्यालय के बाहर का ज्यादा समर्थक क्या बचा है ये नारा बचा है कुछ। देखिए ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा का भी नाम था। अब सीएम तो नहीं बन रहे लेकिन आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेखा गुप्ता ने दिल्ली का कमान थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी की वो विधायक है और पहली बार वो विधायक बनी है। भारतीय जनता पार्टी में यूँ कहा जाता है, चाहे कोई भी राज्य का पिछले 1 से 2 साल का चुनाव आप निकाल करके आप देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो और हाल ही में दिल्ली का चुनाव हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है वहाँ वहाँ नए चेहरा सामने आ गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार प्रवेश वर्मा साहब का क्या होगा। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित का बेटा को हराने का कामकाज किया, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने का कामकाज किया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को नस्तो नबूद करने का कामकाज करने वाले वर्मा साहब यानी कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद नहीं जो है उनको दिया गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जब उनकी बहन से पूछा गया तो वो इस पर हालांकि नाराज़गी जाहिर नहीं की है लेकिन बोलते हुए मायूसी जरूर था उनके चेहरे पर। वही प्रवेश वर्मा जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो वो कह रहे थे सरकार ने यानी कि आला कमान ने जो भी निर्णय लिया है वो दिल्ली की भलाई के लिए लिया है। दिल्ली के सरकार जो है दिल्ली के लिए सोचेंगे, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए कामकाज करेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा हो रहा है, क्या वो यानी कि प्रवेश वर्मा सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से वो खुश है या फिर उनको कोई और मंत्रालय दिया जाएगा। कई ऐसे 6 से 7 नाम सामने आ रहे हैं जो आज शपथ ले रहे हैं। रेखा गुप्ता शपथ ले ली है उप मुख्यमंत्री पद का, प्रवेश वर्मा साहब का नाम जोरों शोर से चल रहा था, वो शपथ ले रहे हैं। वही दूसरी तरफ कई ऐसे नाम शामिल हैं, चाहे वो संगम बिहार से पंकज का हो, पंकज जी का भी नाम काफ़ी आगे आ रहा है, मंत्रालय में उनको जगह मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार जंगपुरा के विधायक का भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन अभी भी वही आपको बता दें, जो प्रवेश वर्मा की नाराजगी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों में छुपी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा जो क्या वो वाकई में पार्टी से कुछ अलग हट करके कोई गतिविधि करेंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस मोर्चा उस स्थान पर ला करके छोड़ दिया, न भाई साहब इधर के रहे और न उधर के रहे। लेकिन अब भी सवाल ये खड़ा हो रहा है जो क्या इसके नाराजगी के पीछे का वजह सिर्फ मुख्यमंत्री पद न मिलना है या फिर कोई और है। क्योंकि लगातार जब भी इलेक्शन का दौर चल रहा था, प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था, तो उस दौरान भी उनसे कई लोग पूछने कामकाज कर रहे थे, मीडिया कर्मी से मुखातिब हो रहे थे, तो उनसे पूछा जा रहा था जो अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर आप हटाते हैं तो क्या आप नया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो उस वक्त वो यही कह रहे थे जो मौजूदा मुख्यमंत्री का जो सीट है यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, अगर उस सीट से अगर उनको अगर हम हराते हैं लेकिन आला कमान जो तय करेंगे वही होगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप सब देखे होंगे जो आतिशी का सीट पर लगातार जो है जोरों शोर से घमासान मचा हुआ था रमेश विधोड़ी को लेकर के, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का अलका लंबा को लेकर के। लेकिन वहीं हम आपको ये भी बता दें जो इन तमाम चक्रव्यूह में एक चीज़ तो साफ क्लियर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर बैठे हुए जो तमाम व्यक्ति जो तय करेंगे वही फैसला और आखिरी फैसला होगा। लेकिन वही हम आपको ये भी बताते चले जो तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी पर जो है लगातार वार प्रहार करने का कामकाज कर रहे थे, चाहे वो मामला यमुना सफाई का हो, चाहे वो मामला शीश महल का हो, चाहे वो मामला साफ पानी का हो या फिर मामला सड़क का हो। हालांकि आम आदमी पार्टी तमाम मामलों को लेकर के अपने आप को अव्वल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी का जो मौजूदा जो हालात था चुनाव के वक्त का
उस वक्त में कुछ और दर्शा रहा था। भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे मामले रहे हैं, कोई ऐसे मुद्दा रहा है जिसमें वो सफल होने का कामकाज हुआ, चाहे वो शीश महल का हो या फिर यमुना का हो। यमुना के साफ सफाई को लेकर के लगातार जोरों शोर से जो है वो इन तमाम मुद्दों को सामने लाने का कामकाज किया और मुख्यमंत्री पद शपथ से पहले ही सबसे पहला काम अगर दिल्ली में अगर कुछ होने का कामकाज हुआ है तो ये यमुना सफाई का काम जो है शुरू हो चुका था। और यमुना सफाई जैसे ही शुरू हो गया उसके बाद से जो है राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज होने लग गया। उस दौरान भी नाम अगर सबसे